प्यारे साथियों, मैं वेद प्रकाश श्री साईं कोचिंग सेंटर कीरतपुर से और मैं एलसीएम एचसीएफ का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ आज। पहले पार्ट में मैंने एलसीएम एचसीएफ के फॉर्मूले बताए थे और दो तीन क्वेश्चन कराए थे। आज मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ दूसरे पार्ट में। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तथा उनका मैस है 4 है, तो उनका लेसर बताओ क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, यदि अनुपात में दी है संख्या और उनका मैसेज दिया हुआ है तो मैसेज से डायरेक्ट इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 4×3 = 12 और 4×4 = 16। ये आ गया हमारा संख्याएं आ गई है। और उसने कहा लैसे बताओ, तो लैसे में मैंने तुम्हें परिवार बताए थे पहली वाली वीडियो में। तो इसमें टुकड़े कर लेंगे 4×3 और ये 16 का 16 हो जाएगा। ये 2 के परिवार का हिस्सा है और इसके 2 परिवार के हिस्से 4×3, तो हमें परिवार का बड़ा व्यक्ति लेना है। 2 के परिवार का 4 है और 16 है। 16×3 16×3 = 48 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, 2 टैंकों में 850 लीटर तथा 680 लीटर पानी है। उस डिब्बे की अधिकतम माप क्या होगी जो दोनों टैंकों के पानी को पूरा पूरा माप दे। तो अधिकतम माप मैंने बताया था, यदि अधिक से अधिक संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा में से निकालना है, और छोटी है एक साथ या इकट्ठी घंटिया को बजेंगी, इस तरह क्वेश्चन आता है तो हमें हमेशा ले से निकालना है। तो इसमें हमें इसका क्या निकालना है, 850 का और 680 का क्या निकालना है, में से निकालना है। तो में से निकालने की मैंने ट्रिक बताई थी एक ही लाइन में यहाँ पर, यानी जैसे ले से निकालते हैं, जिस संख्या से दोनों संख्या कटती जाएंगी तब तक हम काटते रहेंगे। जैसे हमें दिखाई दे रहा है 17 से कटेंगी, देखो 17×5 = 85, 17×4 = 68, 17 से कटेंगी 17×5 = 85, यहाँ पर जाएगा 17×4 = 68। अब फिर से ये कटेंगी, देखो 10 से कट जाएंगी, 10×5 = 50 और 10×4 = 40। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन्हें काट दे, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, 17×2 = 170, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का में से 11 है तथा ले से 693 है। यदि इनमें एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या बताओ। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से गुणा ले से। तो इसमें हम रख देंगे, पहली संख्या हमें दी है, एक संख्या दी है उसने 77, गुणा दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, बराबर में से दिया है उसने 11 गुणा ले से दिया है 693। 11 से काट देंगे, 11 7 77 और 7 से काट देंगे 7×9 = 63 और 7×9 = 63, 99 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लैसे बताओ। तो अगर भिन्न का हमें लैसे निकालना है तो ऊपर का लैसे निकालेंगे, नीचे का मैसे। और लैसे निकालने के मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 3 के परिवार का कौन है इसमें सबसे बड़ा, 9, और 2 के परिवार का सबसे बड़ा कौन है, 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9×4 = 36, और नीचे का मैसे निकाल लेंगे। अगर भिन्न का लैसे निकालना है तो ऊपर का लैसे, नीचे का मैसे। और हमें ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जिससे सभी कट जाएं। तो सभी काटने के लिए एक ही ऐसी संख्या है जो सभी को काट सकती है, वरना और कोई संख्या नहीं है। तो 36/1 हो जाएगा बराबर 36, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यहां भी हमें लैसे निकालना है। लैसे निकालने के लिए ऊपर का परिवार है, एक तो 2 का परिवार का 4 है और 5 का परिवार है, और कोई परिवार नहीं है। तो इन्हें गुणा करेंगे, 4×5 = 20, ये 20 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें ये डिवाइड करेंगे जिससे जिस संख्या से सारी की सारी संख्या कट जाए। किससे कटेगी, 3 से। 3×3 = 3, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 3×3 = 27। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सभी को काट दे। तो यहाँ जाएगा 3/में में से, यानी ऊपर का लैस है, नीचे का में से। तो ये हमारा 20/3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो 4⁻7, 4⁻5, 4⁻6, 4⁻4 का लैसे बताओ। तो लैसे निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जब नीचे सेम संख्या होती है तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर, यानी 4 की पावर क्या है, 7 है यहाँ पर सबसे बड़ी। तो 4 की पावर 7 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लैसे में जो पावर बड़ी वाली होगी वो आंसर आएगा, और मैसे में यानी एचसीएफ में जो पावर छोटी होगी वो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर 7 की पावर 5 है सबसे छोटी, तो 7 की पावर 5 ही है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका मैसे 12 है, तो ये संख्याएं बताओ। तो मैंने भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि यदि मैसे दिया हुआ है
और अनुपात में संख्या दी हुई है तो मैं से उन अनुपात की गुणा कर दूं, यानी कि 12 12 तो 24 और 12 36 की हमारी संख्या आ जाएंगी। अगर इनका लैसे पूछने लगे तो इनका लैसे निकाल दो, 12 24 और 36 का लैसे कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ लेंगे, 4 गुणा 3 ये हो जाएगा 8 या 24, 8 गुणा 3 और ये हो जाएगा 9 चौक 9 गुणा 4, यानी कि ऐसे परिवार में तोड़ना है जो 2 के परिवार का हिस्सा हो, 3 के परिवार का हिस्सा हो, ये 2 के परिवार का हिस्सा है, 3 के परिवार का हिस्सा। इस तरह परिवार के हिस्से तोड़ लेंगे। पहली वाली वीडियो मैंने परिवार बताए थे। तो यहाँ 2 के परिवार का सबसे बड़ा है 8 और 3 के परिवार का सबसे बड़ा है 9, और कोई परिवार इसमें है नहीं, यही आंसर आ जाएगा बराबर 9 चौक 8 9 72 हमारा इसका क्या आ जाएगा, लैसे आ जाएगा एलसीएम। अब अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसे 11 है तथा लैसे 7700 है, यदि इनमें एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या बताओ। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर मैसे है 275 गुणा लैसे है 7700। अब इसमें क्या करेंगे, सॉरी इनमें एक संख्या दी हुई है ये 275 और यहाँ पर दिया है मैसे 11, तो 11 से काट देंगे, 11 तो 22 और 11 पंजे 55। अब 25 से काट देंगे, 25 दिया 75, 2 बचा 0 उतार देंगे, 25 अट्ठे 200, ये हमारा आंसर आ जाएगा 308। अब अगला क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं का मैसे 21 है तथा इनका लैसे से 121 गुना है, 121 गुना है मैसे का, मैसे की 121 से गुना करेंगे। यदि इनमें एक संख्या 200 से 300 के बीच में है, के बीच में आती है तो दूसरी संख्या बताओ। तो इसमें हम जो संख्या मान लेंगे वो मैसे से मान लेंगे 21A 21B, यानी 21A गुणा 21B, यानी कि इस तरह की कोई सी भी संख्या हो वो मैसे से हम मान लेते हैं, यानी कि यदि संख्या नहीं दी हुई है तो मैसे के साथ गुणा करना है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का मैसे 21 आएगा, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसे, मैसे है इसमें 21 गुणा लैसे कहा मैसे से 221 गुना है, तो 21 गुणा 221, तो इस वाले 21 से 21 कट जाएगा, इस वाले 21 से 21 कट जाएगा, ए बी बराबर क्या बचेगा 221। अब 221 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जो दो भागों में डिवाइड हो जाए, यानी किसी ना किसी संख्या से कटेगी। अब देखो 2 और 2 4 1 5 हम डिविजिबल का रूल लगा देंगे इसमें, यानी कि 2 से भी नहीं कटेगी, ये 3 से भी नहीं कटेगी, पदों का योग 2 और 2 4 1 5 हो रहा है, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से काट के देखें 7 से भी नहीं कटेगी, ये 8 से, अब 13 से काट के देखते हैं, 11 से नहीं कटेगी, यानी 13 से काटते हैं, 13 कितना बचा 7 और 2 9 13 7 51, ये कट गया 13 गुणा 17। अब इसके दो टुकड़े आ रहे हैं, अब इसके हम गुणा कर देंगे 21 से, यानी कि इसमें संख्या आती है ये, इसमें संख्या आती है, यानी कि 21 से अगर मैं गुणा करता हूं इसकी 21 गुणा 13 और 21 गुणा 17, तो ये संख्या हो जाएगी 13 का 3 हासिल 1 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो देखो 200 और 300 के बीच में संख्या आ गई हमारी 273। उसने कहा दूसरी संख्या पे अंकों का योग बताना है, इसी 17 से गुणा करेंगे, 17 का 7 हासिल 1 और 17 दूनी 34 और 1 35, इनका योग बताना है, 3 और 5 8 7 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।